तो स्वागत आप सभी का। और दिल्ली चुनाव में क्या कुछ हुआ है, किसकी बनेगी दिल्ली में सरकार, इसकी बात करें तो ये भी आपको बताते चलें कि सभी सीटों पर शाम 6 बजे तक चुनाव खत्म हो चुके हैं। 5 बजे तक दिल्ली में 62.25% वोट पड़े हैं और ये जो वोटों का आंकड़ा है 6 बजे तक वोटिंग खत्म हो गई थी। सब जगह जितने वोट पड़ने थे पड़ गए। 5 बजे तक के आंकड़े अभी सामने आए हैं जो 65% से ज्यादा है, यानी कि जबरदस्त वोटिंग हुई है। 6 बजे तक के आंकड़े जब जुड़ेंगे तो इसमें और इजाफा होगा। 62.5% 5 बजे तक लोगों ने वोटर्स ने वोट डाले दिए थे, 62.25% 5 बजे तक, जबकि वोटिंग 6 बजे तक हुए हैं। 6 बजे तक की रिपोर्ट बता रही है कि चुनाव का दौर खत्म हो गया। जो भी लोग लाइन में थे उन्होंने अपने वोट डाल दिए। तो दिल्ली के दंगल का कार्यक्रम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब बस नतीजों का इंतजार है। 3 दिन बाद 8 तारीख को आप लाइव टाइम्स पर सबसे तेज और विश्वसनीय अंदाज में नतीजे से जुड़े आंकड़े देख सकते हैं। लेकिन आज चर्चा चुनाव के दिन क्या क्या हुआ। यूं तो किसी भी राज्य में चुनाव के दिन या तो शांति से वोटिंग होती है या फिर कहीं छिटपुट हिंसा की कोई घटना सामने आती है, लेकिन दिल्ली में इस बार चुनाव नए अंदाज में लड़ा गया। तीनों ही पार्टियां प्रचार के दौरान अपनी पूरी क्षमता के साथ सक्रिय भूमिका में नजर आई थी, जिसने इस बार के दिल्ली चुनाव को काफी गर्मागर्म और एक तरीके से हैपनिंग बनाए रखा। और ये सारे एलिमेंट्स आज चुनाव के दिन भी जारी दिखे, लेकिन शुरुआत इन 2 तस्वीरों के साथ। पहली तस्वीर है चुनाव की। शुरुआत से पहले ही आम आदमी पार्टी की ओर से ईवीएम का सवाल उठाना। दूसरी तस्वीर है बुरके में हो रहे मतदान पर मचे घमासान की। कुछ महीनों पहले नवंबर महीने की बात है जब महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ यूपी समेत कई राज्यों में उपचुनाव भी हुए थे और तब यूपी में भी बुरके पे मतदान वाले सवाल उठे थे। तब भी हमने ये कहा था कि चुनाव के बाद जो जीत जाएगा उसके लिए ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। मतलब अगर ईवीएम पर हल्ला करने वाले जीत गए तो ईवीएम पर सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। कब तक के लिए? तो जवाब है अगले चुनाव तक के लिए। और इसी तरह जो बुरके में फर्जी वोटिंग का सवाल उठाते हैं, अगर वो जीत गए तो समझ लीजिए कि उनके मुताबिक बुरके में कोई फर्जी वोटिंग नहीं हुई। और ये दोनों खेमों का पैटर्न बन चुका है। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों की चर्चा खूब होती है, लेकिन बुरके में फर्जी मतदान का हल्ला भी हर चुनाव का पैटर्न बन चुका है। बुरके में फर्जी वोटिंग का यह आरोप बीजेपी ने लगाया है। पार्टी के मुताबिक सीलमपुर में बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग की गई। सुनिए। वाड़ा है, उत्तर प्रदेश बांग्लादेश के लोग बुला रखे हैं, महिला भी हैं और आदमी भी हैं। वो बुरखे की आड़ में या बांस की आड़ में वो वोट डाल रहे हैं। अभी मौजपुर में भी आयरन पब्लिक स्कूल, सेठ भगवान दास पब्लिक स्कूल और पूजा पब्लिक स्कूल में जब मेरे को शिकायत आती है और जब मैं आ रहा हूँ, एक बात बताओ, पुलिस तो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर ये दोनों पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं। ये बांग्लादेश के या उत्तर प्रदेश के लोग बुला रखे। मुद्दा बड़ा है, लेकिन हर चुनाव में आम बात हो गई है। लिहाजा अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजों की बात करते हैं जो इस बार दिल्ली के चुनाव में नजर आया और चुनाव के दिन भी नजर आया। वो है एक दूसरे के खिलाफ परसेप्शन की राजनीति। एक बार फिर हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन बारी बारी से। पहली तस्वीर है जो आम आदमी पार्टी ने जारी की, जिसमें 2 तरह के सबूत पेश किए गए हैं। एक तरफ पोलिंग बूथ के बाहर आम आदमी पार्टी की टेबल है तो दूसरी तरफ बीजेपी की टेबल। आपने दावा किया कि बीजेपी की टेबल खाली है, जबकि आपकी टेबल पर मतदाताओं की भीड़ जुटी हुई है। चुनाव के बीच में इस तरह की टैक्टिक्स दोनों ओर से खेले गए। बीजेपी ने ठीक ऐसे ही पोस्ट किया, जिसमें एक तरफ 3 छोटे छोटे फोटो बीजेपी की टेबल पर भीड़ की है और दूसरी तरफ आपकी खाली टेबल दिखाई दे रही है। दोनों पार्टियों की ओर से ऐसे ही दावों के साथ वीडियो भी जारी किए गए, जिसमें एक तरफ रौनक तो दूसरी तरफ सन्नाटा दिखाने की कोशिश हुई। दरअसल ये सब एक रणनीति कही जा सकती है, जिसके जरिए वोटर्स को यह संदेश दिया जा रहा था कि आप तो हार रही है या फिर बीजेपी हार रही है, तो फिर अपना वोट क्यों बर्बाद करना। अब इन तस्वीरों पर देखिए आप कि यही तस्वीरें जो दिखाने की कोशिशें हुई हैं। बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया उसमें दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के टेबल पे काफी लोग हैं, आपका टेबल खाली है। ये आपको दिखाई दे रहा है रोड के दोनों तरफ। आपने भी जारी किया, उसमें भी यही दिखाने की कोशिश हुई है बीजेपी के लिए कि बीजेपी के टेबल पे लोग नहीं हैं, यानी कि उनसे जुड़े मतदाता वहां पर नहीं हैं, वोट डालने के लिए लोग नहीं हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के टेबल पर लोग खड़े हैं। ये
जताने की वोटिंग के दौरान इस वीडियो के जरिए लोगों में एक संदेश भी मतदाताओं के बीच देने की कोशिश होती है कि कहीं न कहीं लोगों में ये संदेश है कि कौन सी पार्टी जीत रही है, और आखिरी लम्हे में ये बातें काफी मायने रखती हैं, लोगों का परसेप्शन बदलता है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही थी कि इस बार दिल्ली के चुनाव में टाइट फाइट हुई है। टाइट मतलब कांटे का मुकाबला, जिसमें दोनों ओर से पूरा जोर लगाया गया, और आज दिन भर इसके सबूत भी सामने आते रहे, जिसमें कहीं पैसे बांटने के आरोप लगाए गए, कहीं पुलिस पर मतदाताओं को रोकने के आरोप लगे, तो कहीं गुंडागर्दी और हंगामे के आरोप लगे। इस वीडियो को बीजेपी ने रिलीज किया है, जिसमें दावा किया गया कि गलियों में केजरीवाल के गुंडे घूम रहे थे। पोस्ट में लिखा गया कि बदलाव के डर से आपदा वाले अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, गलियों में हंगामा कर रहे हैं। यही है आपदा का असली चेहरा। वीडियो में हुए हंगामे को देखिए। तो आमतौर पर चुनाव के दिन ऐसी तस्वीरों के लिए बंगाल और बिहार जैसे राज्य बदनाम रहे, लेकिन दिल्ली में इस तरह भागम भाग का नजारा पहले शायद ही आपने देखा होगा। अब चुनाव के दिन राजनीतिक रस्साकशी का दूसरा रंग भी देखिए। पैसे बांटने का आरोप, इसमें खुद मनीष सिसोदिया दिख रहे हैं। वीडियो जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र का है, जहां से इस बार सिसोदिया चुनाव लड़े। वोटिंग के बीच इस जगह पर उन्होंने हंगामा खड़ा किया, पुलिस को फोन कर बुलाने लगे। उनकी चारों ओर भीड़ दिखती है और सब आरोप लगाते हैं कि इस मकान में बीजेपी वाले पैसे बांट रहे थे। इसे भी सुनिए। 3 टेबल लगा रखी है और इस घर में पैसा बट रहा था। अभी तक सील नहीं किया है, इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बंटवा रहा है। बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बांटा जा रहा है। इस घर में ये घर है, यहाँ पे रेड करवाओ। चुनाव आयोग से मैं कह रहा हूँ, रेड करवाइए, यहाँ पे रेड करवाओ। इस घर में पैसा पड़ा हुआ है और ये 3 टेबल बीजेपी की लगवा रखी है प्रशासन ने। तो दिलचस्प तस्वीरें सामने निकल के आते रही दिन भर। आज वोटिंग के दौरान भी और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए प्रदीप सिंह साहब, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और अभिषेक तिवारी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी, अभिषेक जी, आप दोनों का। प्रदीप सिंह जी, ये जो इस वक्त की तस्वीर जो थी, जिसमें मनीष सिसोदिया पूरी भीड़ के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ सीधे आरोप लगा रहे थे कि आप चुनाव से पहले भी पैसे बांट रहे हैं, चुनाव के काफी दिन पहले भी पैसे बांटने की तस्वीरें आई थी बीजेपी नेताओं की। सर, माहौल में ड्रामेटिक ट्रेड लाना, उसको ट्विस्ट देना, इस पूरे देश में सभी राजनीतिक दलों में आम आदमी पार्टी इस मामले में नंबर 1 है। वो जब फाइनल डायलॉग डिलीवरी दे रहे थे तो जो कान पे फोन लगा था वो नीचे उतर गया था। आपने नोटिस किया आखिर वो धौंस या वो किसको बताई जा रही थी बात? क्या वो केवल मीडिया के कैमरों के लिए बताई जा रही थी, क्या रियल में किसी से बात भी कर रहे थे? तो ये जो प्रोपेगेंडा वाली राजनीति इनकी है, 2 दिनों की मेहमान है, उसके बाद इनका कार्यक्रम समाप्त है। अब किसी न किसी तरह से कोई बहाना खोजना पड़ेगा कि भाई कंप्लेंट करना है, तो भाई हारने के बाद बताना है। तो ये उसी की प्रैक्टिस चल रही थी। बाकी देखिए, चुनाव चलते हैं, जहां भी ऐसे भारत में रहने वाले लोग जो बांग्लादेश से आए हैं या जो रोहिंग्या हैं, और देखिए सारे विश्व में जो है ये बुर्का वाला डिस्कशन तो काफी लंबा पड़ जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे देश आज इसको स्वीकार नहीं करते हैं। वो अपने नागरिकों के बीच में कहते हैं कि आप अगर हमारे यहाँ पे आए हैं तो हमारे कल्चर को स्वीकार करिए, बुर्का नहीं चलेगा यहाँ पे। तो क्यों ऐसा हो रहा है विश्व भर में? क्योंकि उसके पीछे की जो बात है, अब देखिए आप ही के जो फुटेज में देख रहा हूँ, उसमें सिसोदिया साहब जो है वो ताली बजा रहे हैं। अब ताली बजाना चुनाव के समय अपने बूथों को चेक किया जाता है या कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाता है, या इस प्रकार से रुदल किया जाता है? जो हारने वाला व्यक्ति होता है, जो हार रहा होता है, तो वो बहाने की पहले से तैयारी कर रहा होता है। और ये सिसोदिया जी उस तैयारी में काफी सफल होते दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मोमेंटम, उसका जो सेफ्टी नेट बनाने की प्रक्रिया बहुत अच्छा बना लिया है ऐसा करके। अभिषेक तिवारी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता,
अभिषेक जी, तो क्या ये हार की धमक है, क्योंकि जो पोल ऑफ पोल्स हैं वो बता रहे हैं, इसी तरह के संकेत देते नजर आ रहे हैं, इसी वजह से इतनी बेचैनी? अजय जी नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, हम लोग नमस्कार। आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं। हम लोग एग्जिट पोल में नहीं, एग्जैक्ट पोल में आने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाई देता हूं कि 2 दिन के लिए आप खुशियां मना लीजिए। 28 बरसों से बेचारे ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन 28 बरसों से वनवास पे हैं। अगले 28 साल और ये वनवास पे रहने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, इस बार दिल्ली का चुनाव बड़ा ही ऐतिहासिक चुनाव था। इस बार का चुनाव इस बात के लिए था कि क्या भारतीय जनता पार्टी गुंडेगर्दी के बल पे, नफरत फैलाने के बल पे, बदमाशी करके, डरा करके, धमका करके चुनाव जीत सकती है? नहीं। दिल्ली की जनता बहुत ही ज्यादा आक्रोशित होकर के वोट दिया है। दिल्ली की जनता इस बात के इंश्योर किया है कि गुंडागर्दी हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम डरा करके, धमका करके आप हमसे वोट नहीं ले सकते। दिल्ली की जनता ने इस बात के लिए इंश्योर किया है कि जो भारत का संविधान उनको संवैधानिक अधिकार दिया है, उसका प्रयोग करके वो गुंडागर्दी को पे ताला लगा सकते हैं, तानाशाही पे ताला लगा सकते हैं। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने बखूबी किया है। नंबर 2। नंबर 3, जहां तक मिडिल क्लास और महिलाओं की बात है, अजय जी मैं आपको बताऊं कि इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। महिलाओं ने इस कदर हिस्सा लिया कि कई रिकॉर्ड टूट गए। उन्होंने अपना 25,000 रुपए प्रतिमाह जो हर महीना हर परिवार को मिलता है, वो जारी रहे, इसके लिए वोट किया है। दिल्ली की जनता ने इसलिए वोट दिया है कि जो अरविंद केजरीवाल जी 18 लाख बच्चों के शिक्षा के माध्यम से भविष्य संवारने का कार्यक्रम वो चलता रही, इस बात के लिए वोट किए हैं। अभिषेक जी, अब तो हो गए चुनाव, के लिए वोट किया है। अब तो छोड़ दीजिए रेवड़ियों की बातें, अब तो चुनाव हो गए, वोट डल गए, तो दिल्ली में वोटिंग तो हो गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसकी बनेगी सरकार। मगर दिन भर जो कुछ होता रहा है उससे भी बहुत कुछ संकेत मिल रहे हैं। अब आप आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता मंत्री सौरभ भारद्वाज को भी देखिए, जिसमें वो भी पुलिस से भिड़ते दिखे। सौरभ भारद्वाज ने पुलिस पर वोट डालने से रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस चिराग दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश कर रही थी, वो भी बैरिकेड लगाकर। पूछा कि दिल्ली पुलिस के किस वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें बैरिकेड लगाने को कहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी आम आदमी पार्टी का गढ़ है, वहां पर मालवीय नगर एसीपी और एसएचओ ये खुलेआम कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो में जरा देखिए इस हंगामे को। ये पॉश कॉलोनियों में, साउथ एक्स में, जीके में लोग कार ले जाते हैं बूथ तक, ठीक है, कार खड़ी करते हैं। किसने, वही तो बताइए, किसने डायरेक्शन दिया? भाई यहाँ पे डायरेक्शन सिर्फ आरओ की चलेगी जी, आपकी डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन किसकी है बताइए? नहीं, क्यों है? कोई आदमी अपना स्कूटर यहाँ तक खड़ा करके क्यों नहीं कर सकता, वोट दायर कर सकता? भाई हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, यहाँ कभी नहीं लगा यहाँ पे बैरिकेड। वहां से लोग आते हैं, उनको लगता है बैरिकेड है, बंद है, वो वहीं से घूम के वापस जा रहे हैं कि ये सोच के जी पता नहीं क्यों बंद रखा है। प्लीज इसको हटाइए, नहीं तो आप बताइए किसकी इंस्ट्रक्शन पे है। पहली बार ऐसा हुआ है? क्या पहली बार ऐसा हुआ है? देखिए ये कभी नहीं हुआ है। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहाँ पे हमने मतलब मैं कह सकता हूँ 3 दर्जन चुनाव देखे होंगे। जबरदस्ती जो हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहां पे वोटिंग को कम करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। अब देखिए वो आदमी जो है अपना स्कूटर पे आया है, उसको नहीं जाने दे रहे हैं। थोड़ी देर में क्या होगा, यहाँ पे स्कूटरों की, देखिए आप यहाँ पे स्कूटर खड़े हो गए इतने सारे, तो यहाँ पे जैम लग जाएगा। जैम लग जाएगा तो आदमी यहाँ पे आ नहीं पाएगा। कोरी बदमाशी जो है यहाँ पे दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। और इस पर शाम को भी सौरभ भारद्वाज से सवाल पूछे गए तो वो अपने आरोप पर अड़े रहे। मैंने तो दोनों वीडियो ट्विटर पे डाल दी है और पुलिस कमिश्नर को उसके साथ मैंने टैग करा है, इलेक्शन कमिश्नर को भी किया है। मैंने 2 जगह की वीडियो डाली है, ईस्ट ऑफ कैलाश सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 1, बिल्कुल बूथ के सामने रुककर लोग उस गाड़ी से उतर रहे थे, स्कूल में जा रहे थे, वोट डाल रहे थे, सबके सामने था। और यहाँ पे आपने देखा 200 मीटर दूर कोई महिला ऑटो से भी आ रही है तो उसका भी ऑटो रोका गया, जैम लगवाए गए। आपके सामने कानून दिखाया जा रहा था। क्या कानून चिराग दिल्ली में अलग और ईस्ट ऑफ कैलाश में अलग होगा? क्या डीसीपी को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? क्या यहाँ के एसएचओ को सस्पेंड नहीं करना जाना चाहिए? नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की ड्यूटी बजा रहे हैं। और पैसे बांटने से लेकर पुलिस तक पर वोटर को रोकने के आरोप को आम सांसद
आपके सांसद संजय सिंह ने सही बताया, लेकिन इसके जवाब में बीजेपी ने आप पर फर्जी वोटिंग का आरोप भी लगाया। इसे भी देखिए। चुनाव आयोग के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए समझा जा सकता है कि कैसा चुनाव आयोग दिल्ली में करा रहा है। गुंडागर्दी हो रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, पैसे बांट के उंगली में स्याही लगाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है। से क्या बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, लोगों को बैरिकेड लगा के वोटर्स को रोका जा रहा है। सुबह ही जीके से हमारे सौरभ भारद्वाज जी ने जो मंत्री हैं, उन्होंने इसकी सूचना दी थी। तो बहुत सारी जितनी गड़बड़ियां कर सकते हैं कर रहे हैं लोग। मतदान करते हुए व्यक्ति पकड़े गए और ऐसा दिल्ली के अनेक क्षेत्रों से खबर आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अपनी हार को सामने निश्चित मानकर, जहां शराब काम नहीं कर रही, गुंडागर्दी काम नहीं कर रही, तो अब फर्जी मतदान पर उतर आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने नई दिल्ली में कुछ लोग पकड़े भी हैं। तो दिन भर चले आरोप प्रत्यारोप का ये दौर यही नहीं थमा। चुनाव जरूर दिल्ली की जमीन पर चल रहा था, लेकिन एक परसेप्शन वॉर दिन भर सोशल मीडिया पर भी चलता रहा और इसमें दोनों पार्टियां शामिल हैं। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से श्रीनगर विधानसभा का एक वीडियो जारी किया। इसमें कुछ बच्चों को आपके झंडे के साथ बीजेपी के पोस्टर पर गुस्सा निकालते देखा गया। वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया कि महाठग बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के बजाय गुंडागर्दी सिखा रहा है। दिल्ली के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया इस महाठग ने। बीजेपी के प्रदीप सिंह और अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपके पास लौटते हैं प्रदीप जी। नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा है कि किसी चुनाव में आखिरी लास्ट मोमेंट तक वोटिंग के इस तरह की रस्साकशी, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, इस तरह के अग्रेसिव अटैक एक दूसरे पर, क्या हो गया? अच्छा जी, जब किसी को उसी के ही दवाई का टेस्ट पता लगता है तो इसी तरह की झंझलाहट होती है। ये जिस प्रकार के प्रोपेगेंडा और जिस प्रकार के छैयट मचाते थे, अब जब वो इनको फेस करना पड़ रहा है तो ये इनकी सारी जो है बातें बाहर आ रही हैं। आप बताइए, जब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं था, मुझे याद है कि आईटीओ पे काफी पत्रकार बंधु थे और ट्रैफिक जाम था, तो मैं भी वहां रुका हुआ था। तो ये जो आज के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, उस समय ये जो है आंदोलनकारी बन करके पुलिस को किस तरह से छकाते थे या किस तरह से उनसे पेश आते थे, ये शहरी नक्सलियों की जो तरीके होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। बहरहाल उस पर नहीं जाते हैं। आम आदमी पार्टी आज जितने भी दावे कर रही थी, जितनी भी बातें कर रही थी, अपने अंतर्द्वंद से परेशान थे। तो झुंझलाहट किसी न किसी रूप में निकालनी है उसको। तो चुनाव के समय विरोधी दल पे या भारतीय जनता पार्टी पे झुंझलाहट निकालना आता है, इससे अच्छा अवसर तो कोई इनको मिलता नहीं। उसके बाद तो किसी को इनकी सुनना है नहीं, क्योंकि अब देखिए क्या है कि जब आपका अस्तित्व खतरे में हो जाता है तो इस तरह की झुंझलाहटें होना स्वाभाविक है। अब देखते रहिए 8 तारीख के बाद के इन लोगों के स्टेटमेंट और उन लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो देखने में बड़ी मजेदार होने वाली है। अभिषेक जी, इतना गुस्सा क्यों? आपके हर नेता बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे। हर जगह हर संस्था को सवालों में ला दिया आप लोग, वो दिल्ली पुलिस हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, सबको। अजय जी, हम लोग लोकतंत्र के फजक प्रहरी हैं। अगर कोई भी संवैधानिक एजेंसियां अपने राह पे नहीं चलेगी तो हमें आईना दिखाने आता है। आज पूरे दिन का इंसिडेंट आप देखिए, चाहे वो जंगपुरा हो, चाहे वो कालका जी हो, चाहे वो नई दिल्ली हो, चाहे वो राजेंद्र नगर हो, चाहे वो आदर्श नगर हो, चाहे वो गोकुलपुरी हो, चाहे वो बुराड़ी हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मेहनत करने का कार्य कोई किया तो चुनाव आयोग ने किया और दिल्ली पुलिस ने किया। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग ने इस बात के लिए मेहनत किया कि किसी तरीके से जो दिल्ली की जनता है, जो भारत का संविधान उनको अधिकार दिया वोट देने का, वो वोटिंग से वोट देने ना निकले, वो वोट ना दें। बैरिकेड कर दिया 200 मीटर, मतलब वीआईपी के लिए अलग कानून और गरीबों के लिए अलग कानून, ये तो नहीं चलेगा। हम तो इसके लिए खिलाफ लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो करना है करे। इस बात के लिए हम लोग लड़ाई लड़े। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सिपाही हमेशा से दिल्ली की जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं और दिल्ली की जनता ने फिर भी
इनकी एक नहीं सुनी, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। यही कारण है कि बम्पर वोटिंग हुआ है और इसका परिणाम आपको 8 तारीख को देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो अहंकार है, जो गुंडागर्दी है, जो तानाशाही, जो डर का माहौल पैदा करते हैं, ये फिर से नब्त-ए-नाबूद होने जा रहे हैं। प्रदीप जी, मतलब आप कानून को बदल देते हैं, आप किसी संस्था को आप ही लोग निष्पक्ष नहीं रहने दे रहे हैं, इसीलिए ये हमले। सर, न्यायालय है इस देश में और बहुत सारे देशों से बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ। तो बात दीगर है कि बहुत सारे केस पेंडिंग है, लेकिन न्यायालय है। न्यायालय सुओ मोटो भी ले लेता है, स्वतः संज्ञान भी ले लेता है और किसी भी व्यक्ति के लिए 2:30 बजे रात में भी दरवाजे खुलते हैं। तो आम आदमी पार्टी के जो अधिवक्तागण है वो क्या सो रहे हैं क्या? उनको नहीं पता है कि वो जाकर के अदालत में दरवाजा खटखटा सकते हैं? इसने रोका है उन्हें। तो ये झुंझलाहट उतारना, ये इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा दे, इससे अब खैर एग्जाम खत्म हो चुका है। आज चुनाव 5 बजे खत्म हो चुका है। ये चर्चा करना चाहे चर्चा करें, अभी विपक्ष में बैठेंगे। इनको शायद आदत नहीं है विपक्ष में बैठने की, इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि किस प्रकार से आप एक सकारात्मक विपक्ष का आप दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। ओके, आपको इतना ही वक्त था मेरे पास। चलिए, आपने जो बात कही है वो सही है कि अब चुनाव खत्म हो गए हैं, वोटिंग खत्म हो गई है, तो अब इस पर और राजनीति की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। 8 तारीख को यह भी पता चलेगा और सबसे सटीक नतीजे आपको लाइव टाइम्स पर भी मिलेंगे। आप दोनों का, प्रदीप जी, अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाइव टाइम्स से जुड़ने के लिए। तो चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस को बीजेपी का एजेंट बताने वाली आम आदमी पार्टी ने एक नहीं अनेकों वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज किए हैं, जिनमें एक वीडियो ये भी है। आप कह रही है कि बीजेपी ने बूथ पर सरेआम प्रचार सामग्री रखी हुई थी जिसे पुलिस ने कुछ नहीं किया। चुनाव अधिकारी भी तमाशबीन बनी हुई है। इसको लेकर भी हंगामा हुआ, सुनिए। सबको कमीशन वाले लोग बैठते हैं, पुलिस के लोग, कमीशन के लोग। अब एक और वीडियो आपको हम दिखाते हैं जिसमें आम आदमी पार्टी एग्जैक्टली वही साबित करने की कोशिश कर रही है जो उसके आरोप हैं। आम आदमी पार्टी इस शख्स के बयानों के आधार पर कह रही है कि चुनाव को दिल्ली पुलिस की मदद से हाईजैक करने की कोशिश की गई, जो शकूर बस्ती के में लोगों से जबरन बीजेपी के पक्ष में वोट डलवा रही है। सुनिए। छोटे वाला इसमें है, पूरा स्कूल था, वो छोटा स्कूल बनाया। हाँ, वो गुरुद्वारे के दूर। अच्छा, तो डाल दिया आपने वोट? किस पे डाली? कमल पे। किसने डलवाई? पुलिस वाले ने हाथ पकड़ के हैं? हाँ। कैसे? नू पकड़ के और नू बटन दबा दे बस, और नू हाथ पकड़ लिया। अच्छा, और फिर लगा तो कुल मिलाकर के ये कि दिन भर जबरदस्त संघर्ष चलता रहा। दोनों पक्षों ने दोनों पर एक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन जनता ने अपना फैसला किया दिया है। ये सबसे बड़ा सवाल, और इसका भी पता बस कुछ ही घंटों बाद यानी कि 8 तारीख को सामने होगा।